नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, चीन से वापस आते ही पीएम मोदी ने सरकारी कार्यक्रम में जो राजनीति की है, जिस तरह का बयान दिया है, वो इस बात को दिखाता है कि 24 घंटे उनकी नसों में चुनाव बहता है। उनका एक बयान आया था कि आजकल मेरी नसों में सिंदूर बहता है। लेकिन पीएम मोदी जिस तरह सरकारी मंच का भी इस्तेमाल करते हैं, सरकारी कार्यक्रम का राजनीति के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो इस बात को दिखाता है कि उनकी नसों में सिंदूर नहीं, चुनाव बहता है। और उसी को मद्देनजर रखते हुए एक मुद्दे को लगातार खींचा जा रहा है। प्रधानमंत्री ने बिहार से जुड़े एक सरकारी कार्यक्रम में क्या कहा, किस तरह विपक्षी दलों को निशाने पर लिया और विक्टिम कार्ड खेला, बयान आपको सुनाते हैं। पहले क्लियर कर दें कि पीएम मोदी की मां के बारे में या पीएम मोदी के बारे में जो भी नारे लगाए गए थे, गालियां दी गई थी, सबने उसकी निंदा की और करनी चाहिए। लेकिन क्या देश के प्रधानमंत्री को उस पर ऐसा विक्टिम कार्ड खेलना चाहिए और विपक्षी दलों को क्या सुनाना चाहिए? क्या विपक्ष के किसी नेता ने गाली दी थी? पीएम ने सरकारी कार्यक्रम में कैसे राजनीति की और क्या कहा, जरा सुनिए। इस समृद्ध परंपरा वाले बिहार में कुछ दिन पहले जो हुआ, उसकी मैंने कभी कल्पना तक नहीं की थी। किसी बिहार के मेरे भाई बहन ने कल्पना नहीं की होगी, हिंदुस्तान के किसी व्यक्ति ने कल्पना नहीं की होगी। बिहार में आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। आप सब जानते हैं, अब मेरी मां का शरीर तो इस दुनिया में नहीं है। कुछ समय पहले 100 साल की उम्र पूरी करके वो हम सबको छोड़ के चली गई। मेरी उस मां को, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका शरीर भी अब नहीं है, मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। माताएं बहनें, मैं देख रहा हूं आपके चेहरे, आपको भी कितना दर्द हुआ होगा। मैं देख रहा हूं कुछ माताओं के आंख में आंसू मुझे नजर आ रहे हैं। ये बहुत ही दुख देने वाला है, कष्ट देने वाला है, पीड़ा देने वाला है। क्या गुनाह उस मां का, क्या गुनाह जैसे भद्दी गालियां सुना दी जाए। इसलिए साथियों, कांग्रेस आरजेडी के मंच से गाली, भद्दी गाली केवल मेरी मां को नहीं दी गई है, ये भद्दी भद्दी गाली करोड़ों माताओं बहनों को दी गई है। साथियों, एक गरीब मां की तपस्या, उसके बेटे की पीड़ा, ये शाही खानदानों में पैदा हुए युवराज नहीं समझ सकते। ये नामदार लोग तो सोने चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। वो तो यही मानते हैं कि देश और बिहार की सत्ता इन्हें अपने खानदान की विरासत लगती है। इन्हें लगता है कुर्सी इन्हें ही मिलनी चाहिए। लेकिन आपने, देश की जनता जनार्दन ने एक गरीब मां के कामगार बेटे को आशीर्वाद देकर प्रधान सेवक बना दिया।
ये बात नामदारों को पच नहीं रही है। कोई पिछड़ा, अति पिछड़ा आगे बढ़ जाए, ये कांग्रेस को तो कभी बर्दाश्त नहीं हुआ है। इनको लगता है नामदारों का तो अधिकार है कामदारों को गालियां देना, इसलिए आए दिन ये गालियों की झड़ी लगा देते हैं। माताएं बहनें, आप पे सुना होगा, आपके भी कान पे पड़ा होगा कि मुझे भी इन्होंने कैसी कैसी गालियां नहीं दी। ये लिस्ट बहुत बड़ी लंबी है और उनका कोई बड़ा नेता भी ये गालियां देने में बाकी नहीं रहा। ये नफरत, ये नामदारों का अहंकार, ये कामदार के खिलाफ गाली बनकर के फूटता रहता है। कभी ये मुझे नीच कहते हैं, गंदी नाली का कीड़ा कहते हैं, जहर वाला सांप बोलते हैं। आपने तो अभी अभी सुना होगा, यहां बिहार चुनाव में भी मुझे तू तड़ाक करके गाली देकर इनकी नामदार वाली सोच बार बार उजागर हो रही है। और इसी सोच की वजह से ये लोग अब मेरी स्वर्गीय मां को, जिसका शरीर नहीं रहा है, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, ऐसी मेरी स्वर्गीय मां को भी अपने मंच से गालियां दिलवाने लगे हैं। तो पीएम मोदी ने अपनी स्वर्गीय माताजी को गाली देने का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सबको निशाने पर लिया। राहुल गांधी की भाषा पर भी सवाल उठाया। दोस्तों, पीएम मोदी की बात वाकई सही है, किसी की भी मां को, बहन को गाली नहीं देनी चाहिए। इस बात को लेकर भी पीएम मोदी ने एक बार लाल किले से भी बोला था, बहुत अच्छी बात है। ऐसे में कोई भी बीजेपी का कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर, रैलियों में, अपने सार्वजनिक जीवन में मां बहन की गाली देते पाया जाए तो पीएम मोदी ने ऐसे कितने वीडियो पर एक्शन लिया, कितने कार्यकर्ताओं को पार्टी से निकाला, यह भी तो पीएम मोदी को देखना चाहिए। सोनिया गांधी भी किसी की मां है, उन्हें दिन रात सोशल मीडिया से लेकर रैलियों तक कैसे अपमानित किया जाता है, उनके बारे में कैसी कैसी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। बार बाला दिवस ट्रेंड कराने वाले कौन है सोनिया गांधी के जन्मदिन के मौके पर? क्या उस पर कभी पीएम मोदी को दर्द हुआ? पीएम मोदी की माताजी को जिसने गाली दी उसे गिरफ्तार कर लिया गया। यह कहना कि आरजेडी कांग्रेस के मंच से गालियां दी गई। जब बड़े नेता निकल जाते, हजारों की भीड़ होती है, वहां एक पिकअप ड्राइवर ने पीएम मोदी को गाली देते हुए नारा लगाया, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। वो पिकअप ड्राइवर नामदार था कि कामदार था, पीएम मोदी क्या कहना चाहेंगे? जिसने ऐसा किया उस पर एक्शन जरूरी है, उस पर एक्शन हो गया। उसके बाद एक पिकअप ड्राइवर की गलती को लेकर इस तरह की राजनीति करना, यह होता है ओवर रिएक्ट करना। देश के प्रधानमंत्री उस मुद्दे को लेकर एक सरकारी कार्यक्रम में अगर आधा घंटा प्रवचन देते हैं, भाषण देते हैं, तो इसको क्या कहा जाए? इसको राजनीति कहा जाए, विक्टिम कार्ड खेलना कहा जाए, या फिर दर्द कहा जाए? अब पीएम मोदी ये कहें कि भैया मुझे आपकी आंखों में आंसू दिखाई दे रहे हैं, मतलब वर्चुअल आप जुड़े हो, वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े हो, जहां किसी महिला का क्लोज शॉट नहीं है और पीएम मोदी को डायरेक्ट आंखें भी दिखाई दे गई और वहां पर आंसू भी दिखाई दे गए। इसे कहते हैं राजनीति करना। एक मुद्दे को घसीटा जा रहा है, जिसकी गलती थी उस पर एक्शन हो गया, सारे विपक्षी नेताओं ने निंदा कर दी। उसके बावजूद प्रधानमंत्री इस मुद्दे को आखिरकार क्यों बड़ा बना रहे हैं, क्यों गालियां गिना रहे हैं? क्या बिहार का चुनाव उसी गाली पर लड़ा जाएगा? एक पिकअप ड्राइवर क्या बिहार के चुनाव का भविष्य तय करेगा, जहां सत्ताधारी पार्टी
पीएम मोदी की मां के अपमान को बड़ा बना रही है, जबकि मंच पर ना उस वक्त राहुल गांधी मौजूद थे, ना तेजस्वी यादव मौजूद थे। कांग्रेस के कितने दफ्तरों में बीजेपी कार्यकर्ता जाकर गुंडागर्दी कर रहे, तोड़फोड़ कर रहे हैं, महिला कार्यकर्ता भी ऐसा कर रही हैं। बिहार से लेकर यूपी से कैसी खबरें आ रही हैं और देश के प्रधानमंत्री इतने दिन बाद फिर से उस मुद्दे को जिंदा कर देते हैं। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।